हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चली होगी। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी ना, इस क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पूरे चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे, चाहे 3, 4, 5 जितने भी वीडियोस लगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन 4, 5 या जितने भी वीडियोस लगेंगे उन सारे वीडियोस को हम लोग शूट करेंगे और पूरे क्वेश्चन चैप्टर को क्या करेंगे, हम फिनिश करेंगे बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन भी करेंगे सारे पैटर्न का और सारा थ्योरम भी जानेंगे, सारा कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है और किस किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए, आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में सीक्वेंस होता क्या है। देखिए, कोई भी काम जब हम करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कहते हैं कि उस काम को सीक्वेंस से किया जाए या शुरुआत से किया जाए, स्टार्ट से किया जाए। क्यों हम सीक्वेंसली कहते हैं? क्योंकि सीक्वेंस का मतलब ही यही है कि एक निश्चित रूल को फॉलो करना। सीक्वेंस का मतलब ही क्या है कि एक निश्चित रूल को फॉलो करना, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है। तो मैथ जो हमारा मैथमेटिक्स होता है, इसमें भी सीक्वेंस का एक विशेष इंपॉर्टेंस होता है, एक विशेष टर्म होता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, वो भी बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का सीक्वेंस होता है। क्या होता है? एक तरीके का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस को हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस है क्या। देखिए, सीक्वेंस बस ऐसे ही, बस नॉलेज के लिए कि सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या एक सीक्वेंस ही है। तो सीक्वेंस को जानना जरूरी होगा कि सीक्वेंस होता क्या है। देखिए, सम नंबर्स अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर एंड फॉलो और डिफिनिट रूल, ठीक है। अगर कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर क्या है, वो नंबर एक डेफिनिट ऑर्डर में है, वो नंबर क्या है, एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं और वो जो डेफिनिट ऑर्डर है वो किसी विशेष रूल को फॉलो करता है, एक सर्टेन रूल को फॉलो करे। सारे नंबर्स, ठीक है, जितने भी नंबर्स है वो एक सर्टेन रूल को फॉलो करे, तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस, ठीक है। तो सम नंबर्स अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर एंड फॉलो और डिफिनिट रूल, ठीक है। एक डिफिनिट रूल को सारे नंबर्स फॉलो करने चाहिए, तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे नंबर के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हमारा क्या है, एक तरीके का सीक्वेंस ही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे टी एन करके लिख रखा है कि टी एन इज इक्वल टू 3n+1। तो ये जो टी एन इज इक्वल टू 3n+1 है, यही क्या है, यही एक रूल है, यही क्या है, एक रूल है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को नंबर को अरेंज करना है, तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को? देखिए, टी एन क्या है, देखिए टी एन लिखिए या कहीं कहीं बुक में ए एन लिखा होता है, तो टी एन या ए एन इसका मतलब होता है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जैसे अगर कोई सीक्वेंस हम बना रहे हैं, अभी इस सीक्वेंस को बना के मैं दिखाऊंगा। अगर हम सीक्वेंस कोई बना रहे हैं तो उस सीक्वेंस का nth टर्म कितना होगा कि लास्ट में जाके जो लास्ट टर्म उसका होगा, जो nth टर्म होगा, ठीक है। अगर nth टर्म की बात करें कि n ही टर्म हमें निकालना है, तो जो nth टर्म होगा उसी को हम टी एन या ए एन से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जो हमारा एक रूल है, रूल जो है वो टी एन इज इक्वल टू 3n+1 है। ये रूल है हमारा। वेयर, यहां ये चीज हम मेंशन कर सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मतलब 1 2 3 4 और भी ऐसे ही आगे हम नंबर्स रखते जाएंगे तो ये सीक्वेंस हमें मिलता जाएगा। देखिएगा, जब n इज इक्वल टू 1 हम रखते हैं तो हमें t1 मिलेगा। t1 का मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ कितना मिलेगा, देखिए 3 1 जा 3, अगर यहाँ पे 1 हम फिल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 1 और +1। यही सीक्वेंस है हमारा, यही रूल है। रूल क्या है कि 3 का मल्टीपल्स हो और 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या हो आया, हमारा 4 आया। क्या आया? 4। इसी तरीके से अगर t2 की बात करेंगे सेकेंड टर्म की, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 और 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। देखिए 3n+1 का मतलब 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, यानी 3 से एक अधिक। यहाँ 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा यानी 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स किया गया, तो 6 और +1 कितना आएगा, 7। इसी तरीके से थर्ड टर्म अगर हम निकालते हैं t3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। इसी तरीके से t4 अगर हम कंसीडर करते हैं t4, तो 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। और इसी तरीके से एंड सो ऑन, और भी हमें सीक्वेंस जो होंगे वो मिलते चले जाएंगे। अब देखिए टी एन इज इक्वल टू 3n+1 है ही है, तो मान लेते हैं जो nth टर्म होगा वो कितना होगा, टी एन, और यही nth टर्म जो होगा वो 3n+1 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस जो मिला, जो नंबर का पैटर्न है, रूल तो ये हो गया, तो सीक्वेंस जो मिला वो कितना मिला, देखिएगा 4 मिलेगा हमें, फिर 7 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा और फिर 13 मिलेगा,
फिर इसके बाद देखिएगा 4 7 3 3 बढ़ते चला जा रहा है, तो मतलब 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 3 10 10 3 13 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। इसी तरीके से और भी एंड सो ऑन जो हमारा नंबर है वो बढ़ता चला है। तो जो हमें सीक्वेंस मिला वो कितना मिला 4 7 10 13 16 और भी ऐसे सीक्वेंस मिलते जाएंगे। तो ऐसे जो टर्म होते हैं ना इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। देखिएगा अब ये हमारा रूल हो गया, ये हमारा रूल हो गया, और जो नंबर हमने बनाया ये हमारा सीक्वेंस हो गया। तो ये हमारा टोटल सीक्वेंस मिला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो सीक्वेंस क्या होता है ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है। देखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम देखेंगे और फिर एक देखेंगे अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक सीरीज का क्वेश्चन है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को। चलिए इसमें मैं बता देता हूं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है। देखिएगा जो हमें सीक्वेंस मिला, ये जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है, देखिए हर सीक्वेंस जो होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, लेकिन कुछ सीक्वेंस जो होंगे वो क्या होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे। तो ऐसे सीक्वेंस जो होंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे। कैसे सीक्वेंस, देखिएगा जो सीक्वेंस आया हमारा वो 4 7 10 13 16 ऐसे आ रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा सीक्वेंस ही है जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस ही है। तो ऐसा सीक्वेंस जिनके बीच में जो डिफरेंस हो, जिनके बीच में जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, जिनके बीच में जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, या ऐसा कह सकते हैं कि जो ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर नंबर जो है अपने प्रीसीडिंग नंबर से क्या हो, अपने प्रीसीडिंग नंबर से कांस्टेंट डिफरेंस रखता हो। क्या लगता हो, कांस्टेंट डिफरेंस रखता हो। फॉर एग्जांपल देखिएगा 4 और 7 की बात करते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का बन रहा है, 4 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का बन रहा है 3 का। कितने का बन रहा है 3 का। ऐसे ही 7 और 10 के बीच का डिफरेंस कितने का बन रहा है 3, फिर 3 का। 10 और 13 के बीच का डिफरेंस कितने का बन रहा है 3 का। फिर 13 और 16 के बीच का डिफरेंस कितने का बन रहा है 3 का। तो ये 3 का डिफरेंस बनता चला जाए। और भी अगर हम सीक्वेंस आगे ड्रॉ करें या नंबर लिखें तो उसमें भी 3 का डिफरेंस बनता चला जाएगा। तो ऐसा सीक्वेंस जो अपने प्रीसीडिंग टर्म से जितने भी सीक्वेंस हम जो ये सीक्वेंस बन रहा है, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर नंबर अपने जो प्रीसीडिंग टर्म्स है उसे कांस्टेंट डिफरेंस रखता हो, एक कांस्टेंट डिफरेंस रखता हो, फिक्स कांस्टेंट डिफरेंस। तो उसी फिक्स कांस्टेंट डिफरेंस से जब बनने वाला सीरीज होता है उसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल अब 7 4 7 10 13 16 ये क्या है हमारा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिएगा जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म T1 जो है, इसमें T1 कितना है हमारा 4। T1 कितना है जो फर्स्ट टर्म है, T1 कितना है, यही तो T1 है, फर्स्ट टर्म कितना हमारा 4। तो जो T1 होता है फर्स्ट टर्म, इसी को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, A से। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, तो मैंने कहा कि जो डिफरेंस होना चाहिए प्रीसीडिंग टर्म का वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट यहाँ कितना आ रहा है 3। तो ये जो 3 आ रहा है हर जगह डिफरेंस सेम है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सीडी से। तो जो सीडी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। और कहीं कहीं कॉमन डिफरेंस ना लिख के केवल डी ही लिखते हैं, केवल क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस की बात करें तो यहाँ कितना बन रहा है 3 बन रहा है, कितना बन रहा है 3। तो ये हमारा पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट रहा कि इस तरीके से हम सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि एपी क्या है हमारा, कि ऐसा पैटर्न या ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें हर प्रीसीडिंग टर्म अपने से क्या हो, जो डिफरेंस रखे वो फिक्स डिफरेंस हो या कांस्टेंट डिफरेंस हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 7 और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। यहाँ भी देखिए 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितने का है 2 का। फिर 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का। फिर 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का। 7 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का। तो यहाँ भी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस सीरीज को भी हम क्या कहेंगे, एपी, या ये जो सीक्वेंस है हमारा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और भी अगर नंबर हम बढ़ाते जाए तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहेंगे, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए जो एकदम बेसिक से क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐसे सीक्वेंस दे देगा, बहुत सारे सीक्वेंस दे देगा और सीक्वेंस दे के पूछेगा कि क्या ये जो सीक्वेंस हमारे पास है, क्या ये सीरीज
सीरीज हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी बोर्ड की एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बेसिक से एक आध दो क्वेश्चन उसको कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बन जाए। फिर जो होगा वो nth टर्म की हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक सीरीज का जो nth टर्म होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो दिया गया है कि शो दैट, नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन, शो दैट, ठीक है, द प्रोग्रेशन 8 11 14 17 कॉमा कर करके लिखा गया 20 डॉट 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 इज एन एपी। ठीक है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जो सीक्वेंस या जो सीरीज दिया गया वो दिया गया है 8 11 14 17 20 डॉट डॉट डॉट। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म हमें बताना है। क्या बताना है? फर्स्ट टर्म, कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, और कॉमन डिफरेंस हमें बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट टर्म मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म जो होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, या कहीं कहीं इसको T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो ए बताइए या T1 जो है इससे इसका बताना है। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 8, जो फर्स्ट टर्म वो कितना 8, तो जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस की बात आती है। तो चूंकि मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया, ठीक है, कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। कोई भी टर्म अगर या कोई भी सीक्वेंस ऐसा हमारे पास जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है या डिफरेंस जो है हर प्रीसीडिंग टर्म का वो क्या हो, फिक्स हो या एक कांस्टेंट नंबर हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और अगर ऐसा है तो वो जो सीक्वेंस हो वो क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो चलिए कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर इसको हम क्या लिखते हैं? इसको अगर हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं T1, इसको अगर हम सेकेंड टर्म कंसिडर करें T2, इसको थर्ड टर्म T3, इसको फोर्थ टर्म अगर हम कंसीडर करें T4, और इसको फिफ्थ टर्म हम कंसीडर करें T5। क्या कंसीडर करें? T5। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस वो क्या होगा? देखिए डिफरेंस किसका लेते हैं? हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेंगे। किसका? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का, हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से पीछे वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग, जो नेक्स्ट है उसमें से प्रीसीडिंग। तो देखिएगा अगर हम T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1, तो ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 11 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 11 माइनस 14 माइनस 11, तो 40 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसी तरीके से अगर हम देखिएगा T4 और माइनस T3 करें तब कितना आ रहा है? तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 और 17 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। इसी तरीके से अगर हम T5 और माइनस T4 करें, T5 माइनस T4, तो T5 कितना दिया गया है? 20, और T4 कितना दिया गया है? 17, तो ये कितना आएगा? 3। तो यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने ये देखा कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा या तो हम T2 माइनस T1 निकालें, या तो हम T3 माइनस T2 निकालें, या तो हम T4 माइनस T3 निकालें, और या लास्ट हमने निकाला है T5 माइनस T4। ये सबकी वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है इन सबकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3। कितनी आ रही है? 3। तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस हमारा बना वो कितना बना? 3, और जो फर्स्ट टर्म बना वो कितना बना? 8, और जो कॉमन डिफरेंस हमारा फिक्स आ रहा है, इसलिए ये जो सीरीज है हमारा, ये जो सीक्वेंस दिया गया, ये जो सीक्वेंस दिया गया, ये क्या होगा? एपी होगा। एपी का मतलब क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा सीरीज क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको काफी अच्छे से समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है इसका क्या यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज की क्लास का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिया गया है कि शो दैट द प्रोग्रेशन, जो प्रोग्रेशन वहां पे लिखा गया है 11 6 1 -4 -9 डॉट 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 इज एन एपी। और अगर ऐसा है तो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है 11 6 1 -4 -9 डॉट डॉट डॉट, ये हमें शो करना है कि ये क्या है? एक एपी है। क्या है? एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और हमें फर्स्ट टर्म इस प्रोग्रेशन का फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं T1, क्या T1 या इसी को हम A लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है और इसमें कोई सस्पेंशन भी नहीं, ये तो आसान चीज है, हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए
जब हम कॉमन डिफरेंस पे आते हैं, किस पे आते हैं, कॉमन डिफरेंस पे, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या कहते हैं, देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया T2 हमारा सेकेंड टर्म, ये हो गया T3 हमारा थर्ड टर्म, ये हो गया T4 हमारा फोर्थ टर्म, और ये हो गया T5 हमारा फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो मैंने बताया कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या एपी है तो क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा तो हर नेक्स्ट या प्रीसीडिंग टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, फिक्स नंबर आना चाहिए। तो देखते हैं कि सबका डिफरेंस जो होना चाहिए वो फिक्स नंबर या कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सबका सेम आना चाहिए। सबका सेम का मतलब अगर हम T2 माइनस T1 करें तो ये सेम आना चाहिए, अगर हम T3 माइनस T2 करें तो ये भी फिक्स आना चाहिए, जितना ये उतना ये। ऐसे ही हाँ, अगर हम T4 माइनस T3 करें तब भी ये उतना ही आना चाहिए जितना हम T5 और माइनस T4 करें। ये सबकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये नंबर आता कितना है। देखिएगा अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 यानी सेकेंड टर्म, भाई सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालना है, हमेशा प्रीसीडिंग टर्म हमें चाहिए, तो अगले टर्म में से पिछला टर्म, नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म, नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म ही हमें माइनस करना है। तो T2 और माइनस T1 अगर हम करते हैं तो देखिएगा ये हो जाएगा 6 और माइनस 11, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल इक्वल्स -5, कितना हो जाएगा -5। चलिए अगर हम देखिएगा T3 और माइनस T2 करते हैं, T3 माइनस T2 मानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखिएगा T3 कितना हमारे पास 1 और T3 1 है, T2 कितना हमारे पास 6, तो 1 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा -5। इसी तरीके से देखिएगा T4 और माइनस T3 अब हमें करना होगा, तो T4 कितना है हमारे पास -4, कितना है -4, और माइनस करना पड़ेगा हमें। देखिएगा यहाँ पे कितना दिया गया, T3 की जगह पे, T3 की जगह पे 1, तो यहाँ देखिएगा माइनस करना पड़ेगा और यहाँ 1 लिखेंगे, तो -4 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -5। और इसी तरीके से जब लास्ट हम टर्म फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस T5 और माइनस T4, तो T5 कितना दिया गया, T5 -9, तो ये हो जाएगा -9। और यहाँ देखिएगा माइनस के साथ, यहाँ तो प्लस था माइनस किए हैं तो ये -1 हो गया, लेकिन यहाँ -4 है, तो माइनस के साथ अगर हम -4 लिखेंगे तो ये हो कितना जाएगा, माइनस के साथ 9 और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 4, कितना हो जाएगा +4। तो दिस विल इक्वल, माइनस वाला सिंबल बड़ा है तो ये हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 ये वाला टर्म, ये T3 माइनस T2 ये, T4 माइनस T3 ये, और T5 माइनस T4 ये, इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, जो हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा था यहाँ कितना आ रहा है -5, कितना आ रहा है -5, और यही हमारा क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -5, और ये हमारा क्या बनेगा आंसर। क्यों कॉमन डिफरेंस -5 आएगा, क्योंकि हमने देखा कि सारे जो है प्रीसीडिंग टर्म जो है उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, -5 यहाँ भी, -5 यहाँ भी, -5 यहाँ भी, -5 यहाँ भी, मतलब ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट, या एक फिक्स नंबर आ रहा है, वही नंबर, इनका डिफरेंस जो है हो रहा है वो वेरी नहीं कर रहा है, एक फिक्स नंबर -5 आ रहा है, इसीलिए हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों आज की क्लास का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन वो दिया गया है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्रेशन दिया गया है वो 2 प्रोग्रेशन दिया गया है, 2 प्रोग्रेशन। आज की क्लास का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है कि ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है ये एपी होगा। क्या होगा, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ये भी और ये वाला जो दिया गया ये दोनों एपी होना चाहिए, एपी होगा, ये हमें शो करना है। और फिर इस प्रोग्रेशन का जो नेक्स्ट टर्म है वो निकालना है, और इस प्रोग्रेशन का भी जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा अगर हम इस पूरे टर्म को लिखना चाहें, फर्दर अगर हम लिखना चाहें रीअरेंज करके, तो कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं √7, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 28 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 4, कितना लिख सकते हैं 7 × 4। ठीक है, ऐसे ही 63 को हम कितना लिख सकते हैं 7 × 9, कितना लिख सकते हैं 7 × 9। ठीक है, डॉट, यही हमारा सीरीज दिया गया है, डॉट। देखिएगा फिर से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा √7, कितना हो जाएगा √7। इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 जो 4 दिया गया इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √7, तो ये हो जाएगा 2√7। इसी तरीके से 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो कितना हो जाएगा 3, और ये √7 ऐसे सच रहेगा। फिर हम करके डॉट ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ही सीरीज क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है।
देखिएगा अगर यहाँ से हम बात करें तो जो फर्स्ट टर्म हमारा होगा, फर्स्ट टर्म t1 वो कितना हो जाएगा √7, कितना हो जाएगा √7। जो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2√7, और जो हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3√7, कितना हो जाएगा 3√7। तो देखिएगा अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालें, इनका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिएगा t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√7 माइनस √7। तो ये कितने का कॉमन डिफरेंस बन रहा है, देखिएगा 2√7 में से अगर 1√7 माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा √7। इसी तरीके से अगर हम यहाँ चाहें तो इस चीज को निकालें t3 और माइनस t2, t3 माइनस t2, तो देखिएगा t3 कितना हमारे पास है 3√7, कितना है 3√7, माइनस t2 करेंगे तो t2 कितना है 2√7, कितना हो जाएगा 2√7। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, और √7 कैंसिल आउट, √7 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √7, कितना हो जाएगा √7। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है √7 बन रहा है, और जो फर्स्ट टर्म है वो भी कितना है √7। तो इसका जब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, इसका जब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे यहाँ नेक्स्ट टर्म, तो देखिएगा जो डिफरेंस बन रहा है वो कितने का बन रहा है √7 का। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो √7 इससे ज्यादा होगा, तो √7 यहाँ है तो एक अगर हम √7 इसमें और ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 2√7, फिर √7 ऐड कर दे तो 3√7, कॉमन डिफरेंस √7 है। तो √7 का मतलब क्या हुआ कि हर प्रीसीडिंग टर्म जो है उनमें कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा या डिफरेंस कितना होगा √7 का। तो इसमें भी जब हम √7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4√7, कितना हो जाएगा 4√7। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 4√7, कितना हो जाएगा 4√7। एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा प्रोग्रेशन दिया गया है वो ऐसे दिया गया है, हमने तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है ना ताकि हम कैलकुलेशन अपना आसान बना दे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 4√7 ना हो कि, देखिएगा 4 हमने किया है ना, तो देखिएगा यहाँ भी हमने 2 बाहर कर लिया है, यहाँ भी हमने 3 बाहर कर लिया है, तो ये 4 कहाँ जाएगा अंदर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9 यहाँ था, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ था, तो 4 का स्क्वायर 16 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा मतलब 7 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा √7, भाई √7 तो हर जगह कॉमन है, तो √7 और इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 7 जा कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112। तो ये हो जाएगा हमारा 112, और √112 जो होगा ये हमारा क्या बनेगा राइट ऑप्शन बनेगा या राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों की इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √112, और जो हमने कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारा √7। तो जो √7 कॉमन डिफरेंस आ गया, इसका मतलब जो हमारा सीक्वेंस दिया गया था वो क्या है एपी है, वो क्या है एपी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम इसी पैटर्न पे इसको भी करना है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं यहां से और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। चलिए जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो सेम यही पैटर्न हम यहां भी अपनाएंगे। ठीक है, सेम यही पैटर्न देखिएगा। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू में 2, कितना लिख सकते हैं 9 इंटू में 2। भाई स्क्वायर रूट हमें बनाना है, अगर बन रहा है तो बनाना है, तो 9 इंटू √2 देखिएगा 50 को कितना लिख सकते हैं 25 इंटू 2, कितना लिख सकते हैं 25 इंटू में 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा दिया गया है रूट में 98, इसको हम लिख सकते हैं 49 इंटू √2, कितना लिख सकते हैं 49 इंटू √2। देखिएगा जब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो ये 9 यहां से बाहर हो जाएगा, इसका रूट हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√2, कितना हो जाएगा 3√2। ठीक है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन ये भी है। अब देखिएगा यहां से हो जाएगा ये 5√2, कितना हो जाएगा 5√2, और यहाँ कितना हो जाएगा 7√2, कितना हो जाएगा 7√2। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। और भी टर्म है आगे लेकिन ये दिया नहीं गया है तो हम डॉटेड कर देंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखिएगा जब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा t2 माइनस t1 हम करेंगे, तो t2 माइनस t1 जब हम करेंगे यहाँ से तो t2 कितना हमारे पास 5√2, कितना है 5√2, और t1 कितना है माइनस कर देंगे 3√2, कितना हो जाएगा 3√2। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और √2 जो है हमारा एज सच बचा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2। ऐसे ही अगर हम t3 माइनस t2 करें, देखिएगा t3 माइनस t2, चूंकि हमें कॉमन डिफरेंस सेम दिखाना है तभी हम दिखा पाएंगे एपी है, इसीलिए सारा जो डिफरेंस है 3 टर्म दिया गया है तो तीनों का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो t3 माइनस t2 करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 7√2, कितना हो जाएगा 7√2, माइनस करेंगे t2 तो ये हो जाएगा 5√2, कितना हो जाएगा 5√2।
सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ √2 कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया, ठीक है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। कितना आ रहा है जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 2√2, ठीक है। और ये कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, फिक्स आ रहा है, फिक्स आ रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, फिक्स आ रहा है। और यही कंडीशन होती है एपी की कि जो कॉमन डिफरेंस है ये फिक्स है, इसीलिए जो टर्म हमारा है, जो ये हमारा प्रोग्रेशन दिया गया वो किसमें होगा, एपी में होगा, इसमें होगा, एपी में होगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एपी भी हमारा हो गया और हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, 2√2, ये कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है। अब देखिएगा जब हम नेक्स्ट टर्म यहाँ लिखने जाएंगे, यहाँ जब हम नेक्स्ट टर्म लिखने जाएंगे कि इस प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ हमने लिखा 3√2, तो 3 से 2√2 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2। और भाई कॉमन डिफरेंस 2√2 आ रहा है, इसका मतलब हर नेक्स्ट टर्म जो है वो 2√2 अपने से अधिक होगा। तो यहाँ अगर 7√2 है तो फिर 2√2 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9√2। कितना हो जाएगा, 9√2, यही हमारा आंसर बनेगा, 9√2। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तब ये 9√2 आएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिएगा अगर इस टर्म को हम यहाँ पे लिखें, इस टर्म को यहाँ पे लिखें, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9√2 को, 9√2 को हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9√2 को क्या लिखेंगे, तो ये √2 तो बना रहेगा, ये √2 तो बना रहेगा, ये 9 अंदर जाएगा यहाँ रूट में, तो रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, 81, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 81, तो 2 इंटू 81 करेंगे तो यहाँ जो नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म वो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में, ये हो जाएगा हमारा रूट में, ये टर्म यहाँ आएगा रूट में, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो यहाँ आएगा, वो कितना आ जाएगा, देखिएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा कितना हो जाएगा, 162। यानी जो नेक्स्ट टर्म हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 162। कितना हो जाएगा, 162, और ये हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज की क्लास में जो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया सीक्वेंस के थ्रू, कि सीक्वेंस समझा के कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और जो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो फर्स्ट टर्म है वो कैसे हम निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे निकालते हैं, और कैसे हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे कि अगर हमें एक प्रोग्रेशन दिया गया है कि वो प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने आज की क्लास में देखा, 3 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने इस चीज को समझा और हमने अपना कंसेप्ट क्लियर किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास जो है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो क्वेश्चन मैंने बताया ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और क्लास भी आप लोगों को काफी अच्छे से पसंद आई होगी, ठीक है। तो मित्रों इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, जो हमारा nth टर्म होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।